नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे फास्ट न्यूज की। संसद में गूंजा लखीमपुर हिंसा का मामला, हंगामे की भेंट चढ़ा सदन। 2 बजे तक स्थगित। मंत्री अजय मिश्रा की इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहादुर सैनिकों के शौर्य को किया याद। कहा, हमें अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व। उन्नीस की भारत की जीत की आज 50वीं वर्षगांठ। वॉर मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया स्वागत। विजय दिवस पर वीरों को किया नमन। पीएम ने भारत पाक युद्ध के शहीदों को किया याद। वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस के निधन के बाद फिर से पुरानी व्यवस्था अस्थायी रूप से की गई शुरू। आर्मी चीफ जनरल नरवणे को मिली कमान। नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बनाया गया चेयरमैन। पीएम मोदी ने जीरो बजट खेती समारोह का ऑनलाइन किया संबोधित। 14 दिसंबर को शुरू हुए सम्मेलन का आज हुआ समापन। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए केस आए सामने। राजधानी में ओमिक्रॉन के 10 मरीज हुए। अब तक 11 राज्यों में फैल चुका है कोरोना का ये नया वेरिएंट। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को दी श्रद्धांजलि। शहीद वरुण सिंह को बेंगलुरु में वायुसेना के अफसरों ने किया नमन। मिलिट्री अस्पताल में चल रहा था शहीद का इलाज। यूपी के विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। लखीमपुर खीरी कांड पर हंगामा। विपक्ष लखीमपुर खीरी कांड पर चर्चा की कर रहा मांग। हंगामे के बीच यूपी विधानसभा में पेश किया गया 2022-23 का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। लखनऊ में 17 दिसंबर को निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं निषाद आरक्षण की घोषणा। देहरादून दौरे पर राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद। जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस का दावा, रैली ऐतिहासिक होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। जवानों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। देश में ओमिक्रॉन के 8 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र बंगाल के बाद तमिलनाडु में भी फैला संक्रमण। देश में 68 पहुंची संक्रमितों की संख्या। लखनऊ में 17 दिसंबर को निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं निषाद आरक्षण की घोषणा। पश्चिम बंगाल ने हासिल किया गौरव का नया ताज। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने दिया सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। पीएम मोदी और सीएम ममता बोले, ये गर्व का पल। सत्रह से 19 दिसंबर तक चलेगा अधिवेशन। यूपी में पहली बार हो रहा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। शुक्रवार से शुरू होगा सहकार भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन।
यूपी के सीएम योगी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। उप जिलाधिकारी और बीएसए को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम। कृषि कानून के वापसी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत की घर वापसी। गाजीपुर बॉर्डर हुआ खाली, लोगों को आने जाने में नहीं होगी परेशानी। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर करेंगे प्रदर्शन। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन। कृषि कानून की वापसी के बाद अपने गांव सिसौली पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल मालाएं। फतेह मार्च का किसानों ने उत्साह से किया स्वागत। आंदोलन के 383 दिन बाद घर पहुंचे राकेश टिकैत। हजारों दीपों से दिवाली की तरह सजाया गया टिकैत का घर। तिलक और आरती होने के बाद घर में हुई एंट्री। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बर्खास्तगी को लेकर कर रहे प्रदर्शन। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर दे रहे धरना। यूपी के मथुरा में शाही ईदगाह में नमाज रोकने के लिए कोर्ट में दी याचिका। सड़क पर भी नमाज पढ़े जाने पर रोक लगाने की मांग। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए मांगा समय। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। स्कूल वैन और कार में जोरदार टक्कर। हादसे में कुल 10 लोग घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। सीएम हरिद्वार में आयुष संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर। हल्द्वानी में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में सिसोदिया का 5वां दौरा। देहरादून में आप प्रत्याशी अजय कोठियाल ने दी हरीश रावत को चुनौती। कहा दिल्ली में आकर स्कूलों को देखे पूर्व सीएम। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उत्तर भारत के सबसे बड़े वेंडिंग जोन की हुई शुरुआत। मेयर अनीता ममगाई ने किया उद्घाटन। कहा योजना से सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर होंगे लाभान्वित। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में परिवहन निगम की नई पहल। कमर्शियल वाहनों से वसूला जाएगा अधिक किराया। साल भर में 2200 वाहनों के चालान किए गए। यूपी के बाराबंकी में जैदपुर थाना का पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। बैठक कर गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर कड़ी लगाम लगाने के दिए सख्त निर्देश। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। रास्ते को लेकर हुए विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। 15 से अधिक लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के मैनपुरी में युवक को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। गाड़ी से बैटरी चोरी करने के आरोप में युवक की आधी मूछें
काट सिर का किया मुंडन, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के औरैया में नवजात को तालाब में फेंका, तालाब में तैरता मिला नवजात का शव, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुटी। यूपी के बस्ती में प्रेमी प्रेमिका के जमकर की गई पिटाई, दोनों की हालत बेहद गंभीर, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर घायल प्रेमी प्रेमिका को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के औरैया में सैमसंग सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के जौनपुर में हुई सनसनीखेज वारदात, मामूली बात पर युवक की चाकू गोदकर हत्या, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। यूपी के मथुरा में सिरफिरे ने ट्रेन को उड़ाने की दी धमकी, कर्नाटक ट्रेन को उड़ाने की दी गई धमकी, पुलिस ने दिल्ली रैन बसेरा में धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्विफ्ट गाड़ी पर सवार युवकों का वीडियो हुआ वायरल, 4 युवक गाड़ी से बाहर निकलकर कर रहे थे वीडियो में स्टंट, पुलिस ने किया मामला दर्ज। यूपी के बस्ती में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गोली लगने से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। यूपी के बिजनौर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मंदिर के पुजारी की हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश, हत्या में शामिल पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में मामूली विवाद में पड़ोसी ने युवक को कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, वारदात सीसीटीवी में हुआ कैद, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस हत्यारे की जांच में जुटी। यूपी के बाराबंकी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, मारपीट में दोनों पक्षों के बीच जमकर चले डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के आगरा में नाले के निर्माण की मांग को लेकर जनता ने घेरा जिला मुख्यालय, ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर किया लेट लेट कर प्रदर्शन। यूपी के बाराबंकी में मिला बच्चे का शव, 5 दिन से लापता हुए 14 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से फैली सनसनी, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुई सनसनीखेज वारदात, बदमाश को सास और साली ने मिलकर उतारा मौत के घाट, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मां और बेटी को किया गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 मोबाइल फोन चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चोरों के पास से 109 मोबाइल, तमंचा और कारतूस किए बरामद।
यूपी के बाराबंकी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह पर कसा शिकंजा। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 साइबर ठग। पुलिस ने इनके कब्जे से नकदी, पासबुक, एटीएम कार्ड और फोन किए बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में आईटीआई में हुए हत्याकांड मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर हंगामा। एसएसपी ऑफिस के बाहर जमकर हुआ हंगामा। पीड़ित परिवार का आरोप, दोनों आरोपी खुले में घूम रहे हैं। जल्द कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के नागदी में महापुरुषों की प्रतिमा को लेकर चल रहा विवाद थमा। 3 महापुरुषों की प्रतिमा का एक साथ किया गया अनावरण। महाराणा प्रताप, राजा जनजे और बाबा साहब की प्रतिमा का हुआ अनावरण। उत्तराखंड के रुड़की में ग्रामीणों ने उपखंड शिक्षा अधिकारी का किया घेराव। नियुक्तों को लेकर उपखंड अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में युवक ने शराब पीकर किया बवाल। कई घंटों तक मॉर्चरी और इमरजेंसी के सामने ड्रामा करता रहा शराबी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। यूपी के बिजनौर में मनचलों ने छात्रा के साथ की छेड़खानी। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 2 घायल युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मैनपुरी में स्कूल जा रही 2 छात्राओं को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंदा। हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। हरियाणा का कैथल में सर छोटू राम चौक पर एक निजी होटल में विवाहिता की संदिग्ध हालत में बिगड़ी हालत। जहरीले पदार्थ के सेवन से विवाहिता की बिगड़ी हालत। निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बस्ती में हर्ष फायरिंग के दौरान हुआ हादसा। हर्ष फायरिंग में गोली लगने से व्यक्ति हुआ घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। 2 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। यूपी के झांसी पहुंचे अपना दल के अल्पसंख्यक मंच के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अहमद खां मंसूरी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर किया जोरदार स्वागत। यूपी के बिजनौर में सामने आई दिल दहलाने वाली घटना। बदमाशों ने मंदिर में पुजारी को उतारा मौत के घाट। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पुलिस ने बरामद किया तमंचा और कारतूस। यूपी के कानपुर में चोरों को दी गई तालिबानी सजा। स्थानीय लोगों ने खंबे से बांधकर चोर की जमकर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में भाई बहन की करंट लगने से हुई मौत। परिवार में मचा कोहराम। परिवार ने विद्युत विभाग की लापरवाही का लगाया आरोप। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिजन। यूपी के पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। योजना के अंतर्गत लगभग 48 रजिस्ट्रेशन हुए। यूपी के मऊ में युवकों ने ट्रेन के सामने कार लेकर रेलवे ट्रैक पर किया स्टंट। ट्रेन आती देख कार छोड़कर हुए फरार। कार के उड़े पर खच्चे।
मिस यूनिवर्स 2021 विजेता हरनाज कौर संधू जीत हासिल कर लौटी भारत। बुधवार देर रात मुंबई में किया गया ग्रैंड वेलकम। हाथ में तिरंगा झंडा लिए मिस यूनिवर्स हरनाज ने सभी को किया धन्यवाद। करीना ने खुद को किया क्वारंटाइन। सेहत में हो रहा सुधार। सोशल मीडिया पर लिखा, स्टाफ और परिवार को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज, किसी में कोई लक्षण नहीं। शादी के बाद मुंबई लौटे विकी कटरीना। विकी कौशल और कटरीना कैफ को शादी के बाद पहली बार किया गया स्पॉट। दोनों साथ में लग रहे थे बेहद खूबसूरत। अभिनेता जॉन अब्राहम का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक। अकाउंट से डिलीट हुई सारी पोस्ट। अब्राहम के 49वें जन्मदिन से पहले हुआ अकाउंट हैक। और फिलहाल इसी के साथ फास्ट न्यूज में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।